गुरुन् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं पीहलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनि है भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्थ, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन अपने गुरु और सम्मानित पितरों को मारने के परिणाम पर विचार कर रहे हैं। वह कहते हैं कि महान और सम्मानित गुरुओं की हत्या करना अत्यंत दुखदायी होगा, भले ही उसके बदले में उसे भिक्षाटन करके जीवन यापन करना पड़े। अर्जुन की चिंता है कि यदि वे अपने गुरु और परिवारजनों को मार डालते हैं तो उनका जीवन कैसे सुखद हो सकता है। श्लोक में यह भी कहा गया है कि ऐसे भोगों का सेवन करना जो रक्त से सने हों, जैसे युद्ध में प्राप्त किए गए हों, उनके लिए अत्यंत अशुभ और दुखदायक होगा। अर्जुन की यह बात इस पर जोर देती है कि स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ के लिए आदर्श और नैतिकता को त्यागना नहीं चाहिए। गुरु और आदरणीय व्यक्तियों की हत्या करने से प्राप्त किए गए भोग, चाहे वे कितने भी सुखद क्यों न लगें, वे अंततः अशुद्ध और दुख देने वाले होते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि किसी भी अनैतिक कार्य के परिणाम हमेशा नकारात्मक होते हैं और इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। न चैतद्विद्मः कतर्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अर्थ, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन ने अपने संदेह और भ्रम को व्यक्त किया है। वह कृष्ण से पूछता है कि वह यह नहीं समझ पा रहा कि कौरवों के खिलाफ युद्ध करना सही है या नहीं। अर्जुन के मन में यह द्वंद्व है कि अगर वह युद्ध जीतता है तो भी क्या इसका कोई लाभ होगा, और अगर हार जाता है तो भी क्या यह उसकी पराजय का कारण बनेगा। श्लोक में अर्जुन कहता है कि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर है, विजय प्राप्त करना या हारना। जो भी हम करेंगे, हम जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्रों के नेतृत्व वाले हमारे विरोधी कौरव हमें मार डालेंगे। इस श्लोक से अर्जुन की निराशा और उसकी उलझन साफ झलकती है। वह युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित है और उसे युद्ध की उचितता या अनुचितता को लेकर संदेह है। इस भाव को दर्शाते हुए अर्जुन अपने मन की स्थिति को स्पष्ट करता है, जो उसकी आगे की तर्कशीलता और युद्ध के निर्णय की एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार करता है। कृष्ण इस स्थिति को समझते हुए अर्जुन को सही मार्ग पर लाने के लिए उपदेश देते हैं, जिससे अर्जुन के मन में उठ रहे शंकाओं और द्वंद्वों का समाधान हो सके। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मा त्वा प्रपन्नम। अर्थ, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। व्याख्या। अर्जुन ने इस श्लोक में एक गहन आत्मविश्लेषण और निवेदन किया है। वे अपनी स्थिति का वास्तविक विश्लेषण करते हैं और मानते हैं कि उनकी वर्तमान मनोदशा और स्थिति धर्म के मार्ग को समझने में बाधक है। अर्जुन ने अपने आप को कमजोर और भ्रमित महसूस करते हुए भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा है। वे समझते हैं कि उनके भीतर की दीनता और भ्रम उनके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर रही है, और इसलिए वे श्री कृष्ण से स्पष्ट और सटीक मार्गदर्शन की प्रार्थना कर रहे हैं। अर्जुन ने अपनी पूर्ण विनम्रता और श्रद्धा के साथ
श्री कृष्ण से निवेदन किया है कि वे उन्हें सही मार्ग दिखाए और उनके जीवन के धर्म की सच्चाई को समझाएं। यह श्लोक अर्जुन की धर्म की खोज और आत्मज्ञान की गहराई को दर्शाता है, जिसमें वे भगवान से संपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छा शक्ति रखते हैं। न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्या यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्रमृद्धं राज्यसुराणामपि चाधिपत्यम अर्थ। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। व्याख्या। इस श्लोक में अर्जुन अपने मानसिक और भावनात्मक संकट की स्थिति को प्रकट कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि भले ही वे सभी भौतिक सुख साधनों, ऐश्वर्य और शक्ति को प्राप्त कर लें, लेकिन उनके अंदर का शोक और दुख दूर नहीं हो सकता। उनके लिए यह जीवन की वास्तविकता है कि भौतिक सुख और सत्ता से उनकी आंतरिक पीड़ा और शोक का समाधान नहीं होगा। स्वर्ग के सुख और राजसी ठाट बाट भी उनके शोक को मिटा नहीं सकते। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन यह स्पष्ट करते हैं कि जीवन के सच्चे अर्थ और सुख को पाने के लिए केवल भौतिक संपत्तियों या सत्ता से अधिक की आवश्यकता है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि बाहरी भौतिक सुख संपत्ति से मन की शांति और संतोष नहीं मिल सकता। अर्जुन का यह विचार उनके आंतरिक संघर्ष और आत्मज्ञान की ओर इशारा करता है, जो जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। व्याख्या। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन की मानसिक स्थिति और उसकी दुविधा को व्यक्त किया गया है। अर्जुन युद्ध की कठोरता और उसमें होने वाली हत्या की सोच से विचलित हो गया था। उसने श्री कृष्ण से कहा कि वह युद्ध नहीं लड़ेगा और इसके बाद चुप हो गया। यह श्लोक हमें अर्जुन की आंतरिक दुविधा और उसके भावनात्मक संघर्ष को समझने में मदद करता है। अर्जुन का चुप हो जाना उसके मन की गहराई और उसकी चिंता का संकेत है, जो कि युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नित भारत सैन्योरुभयोर मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। व्याख्या। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। इस समय अर्जुन युद्ध भूमि में तनावपूर्ण स्थिति में खड़ा है और उसे कर्तव्य पर अडिग रहने में कठिनाई महसूस हो रही है। भगवान श्री कृष्ण, जो ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी हैं, उसे देखकर हंसते हुए बोले। उनका हंसना शाब्दिक अर्थ में नहीं बल्कि एक विशेष अर्थ में है। वे अर्जुन की दुविधा को देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अर्जुन की स्थिति एक सामान्य मानव की असमर्थता से उत्पन्न हुई है, जिसे समझना और पार करना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांत्वना देने के लिए मधुर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उनका यह हंसना अर्जुन की मानसिक स्थिति को समझने और उसके समाधान की दिशा में एक संकेत है। वे अर्जुन से कहते हैं कि इस स्थिति में उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह दुविधा उसके मानव स्वभाव का हिस्सा है और इसे समझना और पार करना उसके लिए संभव है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वह अपने कर्तव्य की ओर वापस लौट सके और सही निर्णय ले सके।